हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। अपनी ही कहानी, अपने घर की ही है। और उस कहानी से आप रिलेट करना कि कैसे इंसान भ्रम में पड़ जाता है। जैसे होता नहीं कि आंखों का देखा कभी कभी सही नहीं होता है, और ये कहानी वही इंडिकेट करती है। तो क्या होता है कि मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, समझ लो 10 साल की रही होंगी। तो क्या हुआ कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो पापा का मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब थी तो उनको सरकारी क्वार्टर मिला था। तो हम लोग भी बचपन से पापा मम्मी के साथ ही रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन सरकारी क्वार्टर था तो वहां किचन मिला था, सब कुछ था। तो क्या हुआ, किचन में एक बिल्ली घुसी। किचन खुला था, बिल्ली घुस गई। और फिर क्या हुआ कि शाम को सब खा वा के लेट गए। अब अचानक से मम्मी रात में उठी, जैसे रात में लोग बाथरूम वगैरह जाते हैं तो उठी, ठीक। और क्या देखा कि किचन से बिल्ली जो है पूंछ निकालकर और हल्का सा अपनी पूंछ हिला रही थी। अब देखो अचानक से हिलाई, जैसे मम्मी ने गेट खोला, मम्मी की निगाह जैसे उस पे पड़ी किचन के डोर पे, तो मम्मी ने देखा और जैसे आवाज आई और बिल्ली इतनी चालाक, झट से अपनी पूंछ अंदर कर ली। अब जब पूंछ अंदर कर ली, अब मम्मी का ध्यान तो था उसी पे, पूंछ पे। तो क्या हुआ, जब वो पूंछ देख के मम्मी एकदम घबराई, एकदम चिल्लाने लगी कि सांप। ठीक, मम्मी ने कहा सांप आ गया। अब मम्मी पापा को तुरंत उठाई और बोली सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। हम लोग भी छोटे छोटे थे, हम लोग भी उठ के बैठ गए कि चलो किचन में सांप आ गया। अब पापा घबराए एकदम। अब पापा की हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी कि वो मतलब किचन खोले और उस सांप को देखें, सांप है क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक भ्रम ही तो था। और पापा एकदम कंफ्यूज। लेकिन हाँ, पापा क्या किए, डर के मारे गए। 12-1 बज रहा था, रात हो चुकी थी। तो पापा गए पड़ोस में, 2-3 लोगों को बुला के लेके आए, अंकल लोगों को बुला के लेके आए, चलिए देखिए मेरे किचन में सांप घुस गया है, अब अकेले मेरी हिम्मत नहीं है तो प्लीज इसको निकलवा दीजिए। अब वो लोग भी बगल में थे, परिचय था, व्यवहार तो बन ही जाता है रहते रहते। तब वो लोग सब लोग क्या किए, अपने घर से बड़ी बड़ी लठ लेके आए, जिसको लाठी बोलते हैं, ठीक। और बढ़िया से लाठी वाठी लेके आए, खड़े हुए। अब किचन के पास खड़े हुए तो उन्होंने पापा से कहा कि चलो कुंडी खोलो, फिर हम मारते हैं, सांप होगा तो। अब सोचो, भ्रम था, लेकिन सोचो कैसे, कहते हैं ना कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा हो जाता है। तो क्या हुआ, जैसे ही लॉक खोले और दरवाजा खुला और बिल्ली सट से बाहर गई। जब जब बाहर गई तो सारे लोग हंसने लगे पापा को देख के। पापा को देख के इसलिए हंसने लगे कि बताओ, कहे कि जाओ तुम मर्द हो गए, इतने डरपोक हो कि एक बिल्ली को नहीं समझ पाए को सांप है या बिल्ली है। लेकिन उसमें किसी की गलती नहीं थी। क्या था, सिर्फ भ्रम था। भ्रम इसलिए था कि अचानक से देखी मेरी मम्मी और वो अंदर चली गई और बिल्ली अचानक से पूंछ अंदर कर ली, तो मम्मी को लगा सांप है, वो डर के मारे पूंछ अंदर कर लिया। अब एक इल्यूजन ही तो है, इंसान के दिमाग में जब भर जाता है तो ऐसे ही इंसान क्या करता है। इससे ये मिलता है कि देखिए, जब तक आप आंखों से देख न लें तब तक आप किसी चीज पे विश्वास ना करें। दूसरी बात है, अगर किसी ने कह दिया कि वहां जो है कुछ भी किसी के बारे में को ऐसा है वैसा है, तो गलती से मत मानना, क्योंकि जब तक आंखों से देखना नहीं, उसको समझना नहीं, बिल्कुल उसको गलत मत मानना। दूसरी बात है, भगवान के लिए भी वही चीज होती है। जैसे किसी ने कहते भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन क्या करना है, पहले उनकी कृपा को समझना है। मानने से मत मानना कि हाँ भगवान है, मानना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। हमेशा याद रखना कि भगवान को मानने की नहीं, जानने की जरूरत होती है। जानोगे कब, जब आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओगे, उनकी कृपा पाओगे। कितने चमत्कार भगवान दिखाते हैं अपने भक्तों को, आप विश्वास नहीं मानोगे। ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं ना, जो एकदम इम्पॉसिबल होता है उसको पॉसिबल बना देते हैं। और मैं हमेशा हर वीडियो में ज्यादातर मैं प्रहलाद का उदाहरण देती हूँ, भक्त प्रहलाद का, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल कोई और है ही नहीं। मुझे पता है कि उन्होंने मतलब कितना भक्त होके कितना कष्ट पाए। भगवान तो चमत्कार बहुत दिखाते हैं, उनका भगवान का बचपन भी बहुत चमत्कारिक होता है। लेकिन सोचो एक भक्त का, सोचिए कैसी कृपा होती है एक भक्त पर, कि सोचो भक्त प्रहलाद इतनी कम एज में, सोचो वो मतलब इतना कष्ट पाए, इतना दुख दिया गया, लेकिन उनको मौत के मुंह से भगवान ने बचा लिया, क्योंकि वो भगवान को जान चुके थे। तो हमेशा याद रखना कि भगवान को जो है भ्रम में आके मत मानना कि हाँ ये भगवान, भगवान को मानना जो है एक भ्रम है और जानना हकीकत है। तो हमेशा याद रखना कि आपको भगवान को लेके जानना है, मानना नहीं है। मानने तो मैं भी मानती हूँ कि सारे भगवान होते हैं, मैं तो जीसस को भी मानती हूँ, कहती हूँ हाँ जीसस है, कहते हैं खुदा वो भी हैं,
मानने का मतलब यही तो है कि आप दूसरे के धर्म को कह रहे हो, हाँ मैं मानता हूं कि हाँ होते हैं, सबके अपने अपने धर्म होते हैं, लेकिन जानने का मतलब है कि आप साक्षात उनकी कृपा को फील कर रहे हो, उनकी एनर्जी को फील कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द महसूस हो रहा है कि आप भगवान खड़े हैं। और जब मान जाता है इंसान ना तो गलती कर लेता है, लेकिन जब जान जाता है ना तो भगवान उसको कभी पाप करवाते ही नहीं, हमेशा पुण्य कर्म करेगा, कभी अपनी लाइफ में ना गलती से भी पाप को ऐड करता ही नहीं है। वो मटन चिकन कभी नहीं खाता, वो हमेशा इन सब चीजों से दूर रहता है, ये याद रखना। और भ्रम में कभी मत रहना, क्योंकि भ्रम जो है आपको क्या करता है, बहुत आपकी जिंदगी का जो सफर है ना बहुत लंबा बना देता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जानने की कोशिश करिए। देखिए अगर मान लीजिए जैसे मैं वो पापा वाली कहानी मैंने बताई, उसमें अगर पापा ये मान के बैठ जाते कि हाँ वो सांप है, तो क्या होता, तब वो पूरी रात ऐसे परेशान रहते हैं ना। लेकिन उन्होंने हिम्मत करी, अंकल लोगों को बुलाया और वो जानने की कोशिश करी कि सच में ये सांप है कि क्या है। दरवाजा खोला, आखिर में क्लियर हुआ ना कि उसमें सांप नहीं, वो बिल्ली थी। और वो पूंछ की वजह से एक भ्रम आ गया था ना, उस पूंछ की वजह से एक भ्रम ही तो पाल बैठे थे घर वाले। तो यही एक उदाहरण ऐसा था जिससे इंसान समझ जाए कि हाँ भ्रम मतलब किसी कहने से भ्रम में पड़ना नहीं है। अगर किसी ने भ्रम में डाला है तो उसको साबित करके सच्चाई जानने की कोशिश करनी है, बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।